बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी आपको अपने इस शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज शहजाद अकबर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें टीटीज़ का जिक्र किया गया। शहबाज शरीफ पर आने वाले दिनों के अंदर एक केस जो है वो बनने जा रहा है टीटीज़ के हवाले से, और जो केस आमदन और असासाजात के हवाले से है कि आपकी आमदन कम है, असासे ज़्यादा हैं, लिहाजा ये भी बताएं कि पैसा कहाँ से आया। तो उसमें टीटीज़ का एक रेफरेंस जो है बार बार दिया गया है, क्योंकि एक बहुत बड़ी तादाद में रकूम ऐसी हैं जो शहबाज शरीफ और उनके ख़ानदान के दीगर लोगों के अकाउंट्स में मुंतकिल हुई। इसका जवाब अभी तक शहबाज शरीफ जो है वो नहीं दे सके, और जब उन्हें नैब के सामने पेश किया गया तो उन्होंने कहा कि ये कारोबारी मामलात हैं, मैं नहीं देखता और सलमान से पूछ कर बताऊँगा। तो वो तमाम सवालात जो शहबाज शरीफ के सामने रखे गए इन टीटीज़ के हवाले से, इस पैसे के हवाले से जो उनके अकाउंट्स में आए, कोई जो है तसल्ली बख्श जवाब जो है वो नहीं दे सके। आज चूँकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और उसमें टीटीज़ का ज़िक्र आया, तो मैंने वो इन्फॉर्मेशन जो पिछले हम कई माह से इकट्ठी कर रहे हैं शहबाज शरीफ वर्सेस डेविड रोज़ केस के हवाले से, क्योंकि आपको याद होगा एक ख़बर छपी डेली मेल के अंदर जिसमें डेविड रोज़ ने वो तमाम हक़ाइक़ दुनिया के सामने रखे कि किस तरह पैसा बर्मिंघम से पाकिस्तान पहुँचाया जाता और फिर पाकिस्तान से वापस बर्मिंघम, और ये सिलसिला दुनिया के कितने ममालिक तक फैला हुआ था। ये तमाम हक़ाइक़ जो हैं आपके सामने रखे गए। अब उस ख़बर के अंदर एक शख्स जिसका नाम आफ्ताब महमूद था, उसका ज़िक्र भी आया। आफ्ताब महमूद के हवाले से हम काफ़ी अरसे से जो है वो अपनी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे थे। जब आफ्ताब महमूद को के हवाले से पाकिस्तान के अंदर कुछ ख़बरें जो हैं वो गर्दिश करती हैं, नैब उसे गिरफ़्तार करता है, तो उस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत पर ये इल्ज़ाम लगाया कि आफ्ताब महमूद चूँकि हुकूमत का प्लांटेड बंदा है, लिहाजा इस पर बिलीव नहीं किया जा सकता और एक इंतकाम जो है वो लिया जा रहा है शरीफ ख़ानदान से। आज चूँकि टीटीज़ का मामला है, टीटीज़ की बात की जा रही है और इन टीटीज़ के ज़रिए जो रकूम मुंतकिल की गई उस बेसिस पर ये केस अब सब चलेगा। शहबाज शरीफ को जो है वो सबूत देने होंगे कि ये पैसा उनके अकाउंट में कैसे आया। तो हमने ये ज़रूरी समझा कि वो इन्फॉर्मेशन जो हम इकट्ठी कर रहे थे आप तक पहुँचाएँ, और क्योंकि इस तमाम इन्फॉर्मेशन का ताल्लुक जो है वो इन टीटीज़ के साथ है। कितनी बड़ी तादाद में टीटीज़ जो हैं इस चैनल को यूज़ किया गया मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। आपको बता दें कि जब आफ्ताब महमूद को पाकिस्तान में गिरफ़्तार किया गया तो उस वक्त वहाँ पर जो ख़बरें मीडिया की ज़ीनत बन रही थी, वो ख़बरें क्या थी जिसको क्रिटिसाइज़ जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने किया। ख़बरों के मुताबिक आमदन से ज़ायद असासाजात केस में आफ्ताब महमूद ने बयान रिकॉर्ड करवाया जिसमें कहा कि शहबाज शरीफ और उनके बेटों की ईमा पर पाकिस्तान में 24 लाख डॉलर से ज़ायद रकम टीटी के ज़रिए ट्रांसफ़र की गई। नैब ने आफ्ताब महमूद को गिरफ़्तार करते वक्त उन्हें शहबाज शरीफ का फ्रंट मैन जो है वो करार दिया था, चूँकि एक प्रेस रिलीज़ जो है वो नैब की तरफ से जारी की गई थी 2019 के अंदर। आफ्ताब महमूद ने इकरार किया कि उसने बरतानिया में उस्मान इंटरनेशनल कंपनी से रकूम शरीफ फैमिली को मुंतकिल की। ज़ेर हिरासत मुलजिम ने यह भी कहा कि जाली शनाख्त के ज़रिए हमजा शहबाज, सलमान शहबाज, नुसरत शहबाज और राबिया इमरान अली के बैंक अकाउंट्स में टीटीज़ के ज़रिए रकूम मुंतकिल की जाती रही। इसके अलावा आफ्ताब महमूद ने यह भी इतराफ़ किया कि वो अपने कज़न शाहिद रफ़ीक के साथ मिलकर टीटीज़ की मद में रकूम मौसूल करता था। इतराफ़ी बयान में आफ्ताब महमूद ने बताया कि बरतानिया की दीगर कंपनियों में से भी शरीफ फैमिलीज़ को भारी रकूम मुंतकिल की गई ताकि ताहम हमजा शहबाज सलमान शहबाज को बार्कलेस HSBC बैंक से भी रकूम मुंतकिल की गई हैं। जब ये केस जिसका जिक्र मैंने किया डेविड रोज़ और शहबाज शरीफ, इस हवाले से हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, तो उस्मान इंटरनेशनल कंपनी जो मनी एक्सचेंज कंपनी है और बर्मिंघम में काम करती ही रही, और ये वही कंपनी है जिसका जिक्र जो है डेविड रोज़ ने भी अपनी खबर के अंदर किया। हमने मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की और इस कंपनी के दीगर डायरेक्टर्स जो इन्वॉल्व थे इस कंपनी को बनाने में, तो हमने उनसे सवाल जवाब किए, उन तक पहुँचा। जो इस कंपनी के दूसरे डायरेक्टर थे इशफाक अहमद, जिनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था इस कंपनी के अंदर, उनको, उनकी पोजीशन को, उनके इत्तेमाद को किस तरह इस्तेमाल किया जाता रहा आफ्ताब महमूद की तरफ से। दिस इज़ समथिंग रियली इम्पोर्टेंट टू शेयर विद यू, क्योंकि जब ये खबर छपती है पाकिस्तान के अंदर आफ्ताब महमूद को गिरफ़्तार करने के लिए, और उसने तमाम वादा माफ़ गवाह बनने के साथ साथ तमाम हक़ाइक़ से पर्दा उठाया कि किस तरह मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो की जाती रही, और जो रकम जो ट्रांसफ़र की गई, जो उसने कबूल की है 24 लाख डॉलर यानी 2.4 मिलियन डॉलर की रकम जो है वो इनके अकाउंट्स में गई है। तो उस वक्त इसको क्रिटिसाइज़ किया गया, तो हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन को थोड़ा सा बढ़ाया, और जब इशफाक अहमद तक हम जब पहुँचते हैं तो आफ्ताब महमूद की
की पूरी जो कहानी थी उन्होंने खोलकर हमारे सामने रखी। उनके मुताबिक जो उन्होंने हमसे शेयर किया, हम आपके सामने आज पहली दफ़ा ये इन्फॉर्मेशन किसी भी प्लेटफॉर्म के सामने शेयर हो रही है कि आफ्ताब महमूद कौन था और इसने किस तरह इस पूरे निज़ाम को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया। नाज़रीन, जब ये खबर डेविड रोज़ ने डेली मेल में छापी और उस खबर के अंदर आफ्ताब महमूद का नाम आया, तो हमने ये ज़रूरी समझा क्यों ना आफ्ताब महमूद से मुतल्लिका जितने भी एविडेंसेस हैं उन्हें इकट्ठे किए जाएँ, कुछ इन्वेस्टिगेशन की जाए कि आफ्ताब महमूद कौन है, क्योंकि पाकिस्तान में 2019 के अंदर इसे गिरफ्तार किया गया, वादा माफ गवाह बनाया गया और बरतानिया में इसका एक बहुत गहरा ताल्लुक जो है वो शो किया गया। बरतानिया के अंदर क्या हुआ, ये किस तरह पैसे मनी लॉन्डर करते थे और पाकिस्तान, इसके अलावा यूएई, उनका जो सर्कल था वो कैसे काम करता था, तो तमाम इन्वेस्टिगेशन हमने पिछले 2 माह के अंदर की है। और हमारा जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट महमूद जो आफ्ताब महमूद था वो इसलिए भी था क्योंकि इसका ताल्लुक जो है मनी लॉन्ड्रिंग के साथ है और वो ख़बरें जो पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया और बहुत सारे चैनल्स आप तक नहीं पहुँचाते, उसकी बुनियादी वजह ये थी कि ये कहीं ना कहीं इनका ताल्लुक जो है इस ख़ानदान के साथ जुड़ा हुआ है। हमारी मुलाकात इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर इशफाक अहमद से हुई। इशफाक अहमद इज़ वन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ उस्मान इंटरनेशनल। ये एक मनी एक्सचेंज कंपनी वही है जिसका जिक्र डेविड रोज़ ने अपनी खबर के अंदर भी किया कि पैसे इस एक्सचेंज से पाकिस्तान मुंतकिल किए जाते और वहाँ पे कैश बॉय से इकट्ठा करते और फिर ये पैसे दोबारा बरतानिया आ जाते, यानी मनी लॉन्ड्रिंग की जाती। और उस्मान इंटरनेशनल ने अपना भरपूर किरदार जो है वो इस पूरी मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर अदा किया। हमारी इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब हमारी मुलाकात इशफाक अहमद से हुई तो उन्होंने हमें बताया कि उनकी मुलाकात 2002 में आफ्ताब महमूद से हुई। गुजरांवाला से उन्हें एक फ़ोन आया, वो फ़ोन जो था मिर्ज़ा मुज़फ़्फ़र बेग का था। मिर्ज़ा मुज़फ़्फ़र बेग मामू हैं आफ्ताब महमूद के, जो आफ्ताब महमूद वादा माफ़ गवाह है शरीफ ख़ानदान के केसेस के हवाले से। चूँकि ताल्लुक़ जो है 40 साल पुराना था तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप आफ्ताब को किसी किस्म का काम दें। तो इशफाक साहब के मुताबिक उन्होंने कोशिश की कि इसे किसी किस्म की नौकरी जो है बरतानिया के अंदर मिल जाए, लेकिन किसी किस्म की कामयाबी जब नहीं मिलती तो आफ्ताब ने इसरार किया कि वो अमेरिका जाना चाहता है, जहाँ पे चूँकि उसका मनी एक्सचेंज का बहुत सारा तजर्बा है, तो लिहाजा इस तजर्बे को इस्तेमाल करके अमेरिका के अंदर जो है वो काम करना चाहता है। अमेरिका जाने के बाद उसे एहसास हुआ कि अमेरिका में उसकी दाल जो है वो नहीं गलने वाली, कोई अपॉर्चुनिटी मौजूद नहीं है, तो लिहाजा वो बरतानिया दोबारा आने का फ़ैसला करता है और यहाँ पर दोबारा आकर इशफाक अहमद से मिलता है और फिर कोई प्लानिंग और इस किस्म का सिलसिला जो शुरू हो जाता है। इसी दौरान इशफाक साहब ने यानी इशफाक अहमद ने एक मनी एक्सचेंज खोलने का इरादा किया और कहा कि क्यों ना एक कंपनी लॉन्च की जाए और उसमें आफ्ताब महमूद को बतौर मुलाजिम रखने की बजाय उन्हें पार्टनर बनाने की जो है वो ऑफ़र की जाती है और फिर इस तरह वन ऑफ़ द डायरेक्टर्स यानी इशफाक अहमद और आफ्ताब महमूद को दूसरा डायरेक्टर जो है वो बना दिया जाता है। कुछ अर्सा गुजरने के बाद जब कुछ फ़ोन उन्हें आए, यानी इशफाक साहब को जब फ़ोन आना शुरू होते हैं नेशनल क्राइम एजेंसी की तरफ से, और फिर उन्हें कुछ शक भी पैदा हुआ क्योंकि इनके अपने मुलाजमीन भी उसी कंपनी में मौजूद थे। जब मैंने उनसे सवाल किया तो उन्होंने मुझे बताया कि पूरी कंपनी के अंदर जितने भी मुलाजमीन थे वो उसका करता धरता, अकाउंट्स को देखना, अकाउंट्स को मेंटेन करना, बैंकों से कॉरेस्पॉन्डेंट जितनी भी थी वो आफ्ताब महमूद की थी और मेरा अमल दखल जो है वो ना होने के बराबर था। चूँकि जब मुझे फ़ोन आता है नेशनल क्राइम एजेंसी से तो मैंने और मुझे फिर कुछ शक भी हुआ, मुझे कुछ मेरे मुलाजमीन ने भी बताया कि पैसा जो है जितना शो किया जा रहा है इतना पैसा नहीं है, बल्कि गैर कानूनी तौर पर अकाउंट्स को इस्तेमाल किया जा रहा है। सवाल करने पर चूँकि जब से तसल्ली बख्श जवाब आफ्ताब महमूद की तरफ से नहीं मिला और मुख्तलिफ धमकियाँ देना उसने शुरू की तो मामला यहीं पे नहीं रुकता। मामला जो है वो दोबारा गुजरांवाला पहुंचता है, उसके मामू तक, और फिर से इस बात की यकीन दहानी कराई जाती है कि बहुत जल्द ये तमाम रिकॉर्ड जो हैं वो आपसे शेयर कर लिए जाएंगे। लेकिन वो दिन और आज का दिन आफ्ताब महमूद ने किसी किस्म का रिकॉर्ड जो है वो शाहिद इशफाक अहमद से जो है वो शेयर नहीं किया और इस वक्त वो बरतानिया छोड़कर भाग गया है। और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि आफ्ताब महमूद ने अपना तमाम पैसा जो है वो यूएई मुंतकिल किया, अपने ख़ानदान को मुंतकिल किया, अपने तमाम असासे जो हैं वो यूएई में मुंतकिल कर दिया। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया था जब आफ्ताब महमूद को गिरफ़्तार किया गया कि ये शायद किसी किस्म का प्लांटेड वादा माफ गवाह जो है वो लाया गया है। याद रखिएगा आधी खबर आप तक पहुंचाई गई है, लेकिन आधी खबर जिसका ताल्लुक यानी बरतानिया के साथ है, जिसने हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट इस शख्स को बनाया और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यानी पर्सन ऑफ इंटरेस्ट बनाया, वो इसकी सरगर्मियाँ थी। यानी बरतानिया के अंदर इसने क्या किया। नेशनल क्राइम एजेंसी अगर इतनी बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग यहाँ पर हो रही थी तो बरतानिया के कानून नाफिज करने वाले क्या कर रहे थे। नेशनल क्राइम एजेंसी के मुताबिक
जो लेटर शेयर किए गए इशफाक अहमद से उसमें क्या लिखा गया है, मैं आपके सामने वो तमाम इन्फॉर्मेशन पहली दफ़ा रखने जा रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले ये इन्फॉर्मेशन किसी टीवी चैनल ने, किसी जर्नलिस्ट ने, किसी प्लेटफॉर्म पर आपसे शेयर नहीं की गई। और आफ्ताब महमूद जो फ्रंटमैन था, जिसने इकरार किया है नैब के मुताबिक कि वो शरीफ ख़ानदान के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करता रहा, वो किस तरह करता रहा और नेशनल क्राइम एजेंसी ने इस शख्स के बारे में क्या लिखा है, आपके सामने मैं पेश करता हूँ। We can confirm that so many illegal transactions are made through Barclay Bank under this account number and sort code। यहाँ पे अकाउंट नंबर और बैंक नंबर भी मेरे पास मौजूद है और ये भी लिखा गया है कि थ्रू टीटी मनी कॉरपोरेशन कंपनी बेस्ड इन लंदन एड्रेस एज फॉलो पिकेडिली लंदन अंडर कस्टमर आईडी उस्मान इंटरनेशनल, यानी नेशनल क्राइम एजेंसी ने उस्मान इंटरनेशनल का जिक्र जो है यहाँ पर किया है। वी आल्सो कंफर्म दैट मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शंस आर मेड टू ए एक्सचेंज फ्रेंचाइज सिचुएटेड एंड मेन बुलेवर्ड गुलबर्ग लाहौर पाकिस्तान एंड मेन एम्प्लॉयज इन्वॉल्व इन दिस फ्रेंचाइज were Shahid Rafiq and Ayaz. More persons were also involved. List of them are as mentioned below। अच्छा, अब ये सिर्फ मामला सिर्फ दो शख्सियात का नहीं है, बल्कि वो लोग जो पाकिस्तान में मौजूद थे, नेशनल क्राइम एजेंसी ने उनके नाम भी अपनी उस इंफॉर्मेशन में दिए जो शेयर की गई थी इशफाक अहमद से। उनके मुताबिक इशफाक अहमद फाउंड नॉट गिल्टी, आफ्ताब महमूद ऑन रन यानी भागा हुआ है, मिर्ज़ा अदनान मुजफ्फ़र ऑन रन भागा हुआ है, उमर रशीद अंडर प्रोसीडिंग। अब उमर रशीद के हवाले से आपको बताएं कि इसे 2011 में गिरफ़्तार किया गया, यानी जो एक ऑफ़िस था इनका ग्रीन स्ट्रीट में, वहाँ से, और इसके कब्ज़े से 50,000 का एक बैग जो है वो बरामद हुआ, जिसके बारे में कहा जाता है कि सारा ड्रग मनी था, जिसे काफ़ी देर से जो है वो मॉनिटर किया जा रहा था। यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग जो लोग करते थे, सिर्फ काला धन नहीं बल्कि वो धन भी जो मंशियात से मुंसलिक था उसे भी सफ़ेद किया जाता और ज़्यादातर पैसा जो है वो पाकिस्तान भेजा जाता। जहाँ तक उमर रशीद का ताल्लुक है तो इस हवाले से मज़ीद इन्फॉर्मेशन हम आपको अपनी आने वाली वीडियोज़ में देंगे, ताकि आपके सामने हक़ाइक़ रख सकें कि किस तरह इस पैसे को, इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल किया जाता रहा काला जो धन है उसे सफ़ेद करने के लिए। अच्छा, उमर रशीद अंडर प्रोसीडिंग, जिसे सज़ा हो गई है 5 साल की, और ऑब्वियसली अब ये बहुत जल्द जो है वो बाहर आने वाला है। नुमान महमूद भट्ट ऑन अ रन, ये वो लोग हैं जो बरतानिया के अंदर ये पूरा रैकेट जो है वो चलाते थे। पर्सनस इन्वॉल्व इन पाकिस्तान, मिर्ज़ा शाहिद रफ़ीक स्ट्रांगली इन्वॉल्व इन मेन सस्पेक्ट, मिर्ज़ा मुजफ्फ़र बेग स्ट्रांगली इन्वॉल्व इन मेन सस्पेक्ट। ये लोग वो हैं जो पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस रहे हैं, और ये मैं नहीं या पाकिस्तान का कोई इदारा नहीं बल्कि नेशनल क्राइम एजेंसी कह रही है। अयाज सन ऑफ मिर्ज़ा बशीर अहमद स्ट्रांगली इन्वॉल्व इन मेन सस्पेक्ट, मिर्ज़ा असलम परवेज़ सन ऑफ मिर्ज़ा बशीर अहमद स्ट्रांगली इन्वॉल्व इन मेन सस्पेक्ट, शुएब सरवर सन ऑफ मोहम्मद सरवर सब्जेक्ट सस्पेक्ट इन्वॉल्व वर्किंग एज अकाउंट, यानी इसका अकाउंट जो है वो इस्तेमाल किया जाता रहा, पैसा बरतानिया से पाकिस्तान और पाकिस्तान से बरतानिया किस तरह भेजना है। मोहम्मद सरवर सस्पेक्ट इन्वॉल्व वर्किंग इन ऑफिस, अनीस मुगल सस्पेक्ट इन्वॉल्व वर्किंग इन ऑफिस, काशिफ मिर्ज़ा बशीर अहमद, ये तमाम लोग यानी 9 अफराद ऐसे हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान में था और इनको मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इनके अकाउंट्स को इस्तेमाल जो है वो किया जाता रहा। आपको ये बता दें कि पर्सनस इन्वॉल्व इन पाकिस्तान इन द यूके, वो लोग जो पाकिस्तान में भी और बरतानिया में दोनों जगह इन्वॉल्व थे, वो कौन है, जिनमें आफ्ताब महमूद, मिर्ज़ा अदनान मुजफ्फ़र, शुएब सरवर, नुमान महमूद भट्ट और उमर रशीद। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आफ्ताब महमूद ने इस पूरी जो कंपनी थी बरतानिया में और पाकिस्तान में अपने रिश्तेदारों को नौकरियां दी, उन लोगों को नौकरियां दी जिन पर वो एतमाद कर सकता था। मेरी बात बड़ी तफसील के साथ इशफाक साहब से हुई और उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह उसने ना सिर्फ उनके एतमाद को धोखा दिया बल्कि उनकी कंपनी को, उनके नाम को इस्तेमाल किया। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी, यानी 110 मिलियन की ट्रीटीज़ हुई हैं, ये बहुत ही अलार्मिंग है। अगर बरतानिया में दोबारा आफ्ताब महमूद कदम रखता है तो उसे नेशनल क्राइम एजेंसी गिरफ़्तार कर लेगी, और वो लोग जो ये कहते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ने आफ्ताब महमूद को जो है वो डरा कर धमका के कानून नाफिज करने वाले इदारों ने ये सब काम किया है, तो उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है, ख़बर है कि नेशनल क्राइम एजेंसी को ये शख्स यहाँ पे मतलूब है और वो पैसा बरतानिया से पाकिस्तान गया है। और अगर पाकिस्तान जाकर एक शख्स ये एडमिट कर लेता है कि वो शरीफ ख़ानदान के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करता रहा है और इसके सबूत अगर मौजूद हों, यानी हवा में, यानी बग़ैर प्रेशर के भी बात कर रहा है, तो हमें याद रखना होगा कि एक बहुत बड़ी जो क्वांटिटी है एविडेंसेस की जो नेशनल क्राइम एजेंसी के पास मौजूद है, तो उसे फरामोश जो है वो नहीं किया जा सकता। नाज़रीन, ये हमारी आज की वीडियो थी। अपना फ़ीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा, और मैं आपको बता दूं
कि बहुत सारे लोग हमें क्रिटिसाइज़ भी करेंगे कि इन्फॉर्मेशन जो है हमने एक अफ़साना आपके सामने पेश किया है। याद रखिएगा बरतानिया के अंदर ऐसी इन्फॉर्मेशन बगैर किसी सबूत के जो है वो नहीं पेश की जाती। हमारे पास तमाम एविडेंसेस मौजूद हैं और इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपके पास ना सिर्फ डेविड रोज़ का इंटरव्यू लेकर आ रहा हूँ, बल्कि मैं आपको ये बता दूँ कि इशफ़ाक़ अहमद जो डायरेक्टर्स थे उस्मान इंटरनेशनल के, उनका इंटरव्यू भी हमने किया है। वो इंटरव्यू भी आपके साथ हम शेयर करेंगे और वो हक़ाइक़ से पर्दा उठाएँगे कि किस तरह आफ्ताब महमूद ने ना सिर्फ उनका एतमाद जो है पहले भरोसा हासिल किया और फिर उसे किस तरह एक्सप्लॉइट करता रहा और वो किस तरह मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो करते रहे। और एक बैग जिसमें $50,000 होते, पाउंड्स होते, उसके एवज़ यानी उसे मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए उन्हें कितने पैसे मिलते, इस हवाले से भी मैं आपके सामने हक़ाइक़ रखूँगा। क्योंकि इस चैनल को एक दफ़ा नहीं बल्कि कई बार जो है वो इस्तेमाल किया जाता रहा और बाकायदा 110 मिलियन पाउंड्स की ट्रांजैक्शंस जो हुई हैं, टीटीज़ हुई हैं, इसकी बैंक स्टेटमेंट्स मौजूद हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में आपको वो बैंक स्टेटमेंट्स भी दिखाएं जिसमें पैसा जो है पाकिस्तान भेजा गया और किस तरह ख़ानदान जो है इन्वॉल्व रहा। अपनी आरा हमें ज़रूर भेजिएगा इस हवाले से। वो लोग जो अपने सजेशंस देना चाहते हैं कि किस तरह इस इंफॉर्मेशन को आपके सामने रखें, अनफोल्ड करें, क्योंकि तमाम हक़ाइक़ जो हैं हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं। मैं बहुत सारी एनिमेशंस भी तैयार कर रहा हूँ आम लोगों को समझाने के लिए कि किस तरह पैसा बरतानिया से पाकिस्तान से कौन कौन इसे वसूल करता रहा और फिर किस तरह ये पैसा जो है वापस इनके अकाउंट्स में जाता रहा, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। ये थी हमारी आज की वीडियो। अपना फ़ीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। मुझे लंदन से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।